तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में उसने क्या कहा, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। तो तीन लाइन है हमारे पास, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस के इक्वल्स टू 0 और यू कैन से इट x इक्वल्स टू k। ठीक है ना। इन तीन लाइन से बनने वाला ट्रायंगल अपने को चाहिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, अगर तीन लाइन से ट्रायंगल बन रहा है तो हमारे पास तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। कैसे? कोई भी तीन लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा ना। तो तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अब हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए और इन तीनों की वैल्यू निकलने के बाद हमारे पास तीन जो पॉइंट होंगे, सपोज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है ना। तीन पॉइंट आएंगे, सॉरी तीन कोऑर्डिनेट आएंगे। तो हम उसमें क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करना है, कैसे निकालेंगे इन कोऑर्डिनेट्स को। हम पहले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे और फिर फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 है तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगाऊंगा, y की वैल्यू x आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। और y की वैल्यू x है इस इक्वेशन से, तो मैं इसको पुट करूंगा सेकंड में। तो यहाँ पर y की जगह x रख दो या फिर x की जगह y रख दो। तो मैं x की जगह पे y रख रहा हूँ। तो y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 यानी 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर y इज इक्वल्स टू 0 है तो इसको उठा के इसमें रख दो। तो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एक तो पॉइंट ये आ गया। ठीक है ना, जब हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करा। अच्छा, अब करते हैं सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व। तो x की वैल्यू k है तो मैं इसकी वैल्यू उठा के इसमें डालूंगा। तो k प्लस वाई इक्वल्स टू 0 यानी y की वैल्यू माइनस k और y की वैल्यू माइनस k है। अच्छा, y की वैल्यू माइनस k आ गई। ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे भाई, y की वैल्यू k आ गई है तो हमारी की वैल्यू माइनस k आ गई है। तो x की वैल्यू तो k थी ही यहाँ पर, है ना। तो x की वैल्यू कितनी थी, k। तो हमारे पास दो पॉइंट तो आ गए। थर्ड वाला, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू k उठा के इसमें डाल दो। तो y माइनस के इक्वल्स टू 0 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई। ठीक है। और y की वैल्यू k आ गई है अगर, तो x की वैल्यू तो k थी ही यहाँ पर, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, k आ गई। ठीक है ना। ये तो बहुत नॉर्मल काम है। तो पॉइंट जो है मैं इधर लिख लेता हूँ। पॉइंट क्या क्या है, 0,0 माइनस k कोमा k, सॉरी k कोमा माइनस k एंड k कोमा k। ठीक है ना। तो तीन पॉइंट आ गए। अब मैं इनको हटा रहा हूँ और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू, ओ सॉरी वो तो कोलिनियर के लिए होता है। ठीक है ना। तो एरिया आ गया हमारे पास। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x1 कितना है, x1 0, y2 माइनस y3, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो y2 कितना है, माइनस k, और y3 कितना है, k, प्लस x2 कितना है, x2 की वैल्यू है k, y3 कितना है k एंड y1 0, प्लस x3 कितना है k, y1 कितना है, y1 0 और y2 कितना है, माइनस k। तो ये प्लस के हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 0 है तो 0 मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो 0 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, k स्क्वायर आ जाएगा और उसमें भी k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर। अब क्योंकि k स्क्वायर है तो ये आपको पता ही है, k की वैल्यू अननोन थी लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें पता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मॉडुलस को डायरेक्ट खोल देंगे। ठीक है ना। तो ब्रैकेट आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा, k स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर हटा दो, k स्क्वायर तो लगा हुआ है, k स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। तो चेक करते हैं अपना आंसर 8th क्वेश्चन का। 8th क्वेश्चन का आंसर k स्क्वायर यूनिट, हाँ इन्होंने स्क्वायर लगाया है। ठीक है ना। तो आप लोग भी लगा लेना k स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। ये इसका आंसर है 8th क्वेश्चन का। ठीक है। तो इस तरह से करना। तो बस आपको मैंने बता दिया। साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, देन फर्स्ट एंड थर्ड।
ठीक है ना, पहले इनको क्लब कर दिया, फिर इनको क्लब कर दिया और फिर इन दोनों को क्लब कर दिया, तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए और कोऑर्डिनेट लगाया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। ठीक है ना, तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। 9 क्वेश्चन में क्या कहा उसने, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट 3 लाइन की इक्वेशन दी हुई 3x + y - 2 = 0 एंड px + 2y - 3 = 0 and third equation 2x - y - 3 = 0। आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत इजी है क्वेश्चन। आपको ये 3 लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करें तो p की वैल्यू क्या होगी, उसने ये पूछा है। तो 3 लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी तो सिचुएशन कैसी भी बन सकती है। ठीक है ना, ये तो थोड़ा सा गलत बन गया, एक्यूरेट नहीं बनी फिगर। ठीक है ना, तो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी 3 लाइंस एक पॉइंट पर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको ये कॉन्करेंट भी बताते हैं इसको, है ना। इस मतलब जब 3 लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे तो वो लाइंस कैसी होती है, कॉन्करेंट। ठीक है, अच्छा तो ये कॉन्करेंट लाइंस है। तो अब क्योंकि इसमें आपको ये पॉइंट निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो लाइन है एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इन तीनों लाइन में एक पॉइंट कॉमन होगा। ठीक है ना, तो आपका इसको तो हटा दो, फिगर को मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है, लॉजिक पार्ट बताता हूँ उसका क्या करना है आपको। देखो आप लोग क्या करना, क्योंकि तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट पर वो पॉइंट तीनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग क्या करो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड। ठीक है ना, और आप लोग क्या करो, जिसमें पी नहीं है, आपको जिसकी वैल्यू नहीं निकालनी, जिसकी वैल्यू निकालनी है उस वाली इक्वेशन को छोड़ दो। ठीक है ना, इसको छोड़ दो पी एक्स वाली को, और फर्स्ट और थर्ड को ले लो एक साथ। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। कैसे मेथड से निकालोगे आप लोग देख लेना, सब्स्टिट्यूशन लगाना है सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एलिमिनेशन लगाना है एलिमिनेशन लगा लो। ठीक है ना, दैट इज योर कंसर्न। तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो एक्स वाई पॉइंट हमारे पास आएगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, देखते हैं कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं तो 3x + y = 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 3x। इसको मैं मान रहा हूँ फिलहाल के लिए फोर्थ, और इस इक्वेशन को मैं फोर्थ करूँगा थर्ड इक्वेशन में। ठीक है ना, इस वैल्यू को 2x, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ पर 2 - 3x, और माइनस लगा हुआ है ये वाला। ठीक है ना, तो y की वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट लगा के 2 - 3x - 3 = 0। तो यहाँ से 2x - 2 + 3x - 3 = 0। तो 2x + 3x 5x - 5 = 0, यानी x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1 आ गई, और x की वैल्यू 1 आ गई है तो x की वैल्यू 1 था कि इसमें पुट कर दो, पुट इन फोर्थ, यानी y की वैल्यू 2 - 3 × 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 3 - 1। ठीक है ना, तो पॉइंट तो आ गया हमारे पास जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब तीनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन आपके पास अभी तो वो पॉइंट आना, आपने 2 इक्वेशन को सॉल्व करा। ठीक है ना, तो इन 2 लाइन्स की बात कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, इसको उठा के इसमें रख दो, पुट x = 1, y की वैल्यू -1 इन सेकेंड इक्वेशन। तो p × x की वैल्यू कितनी है, 1 + 2 × y की वैल्यू कितनी है, -1 - 3 = 0। तो p - 2 - 3 = 0, यानी p - 5 = 0। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ सही है नहीं, फिर बताता हूँ दोबारा से क्या हुआ था। 5 ठीक है अपना आंसर 9th क्वेश्चन का। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ हुआ क्या है। आपको उसने बोला था कि आपको p की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन दे रखी थी कि तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो तीनों लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें एक पॉइंट कॉमन आएगा जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है ना, तो सपोज करो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये फर्स्ट लाइन है और ये वाली है थर्ड लाइन। ठीक है ना, ये दोनों लाइन भी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन पर भी लाई करता है तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला पॉइंट जो निकाला था x1 और y की वैल्यू -1, ये इसको सेटिस्फाई करता, इस वाली लाइन को, क्योंकि इस पर भी तो लाई करता है ना, तो इसको सेटिस्फाई करता, तो इसलिए इसमें डाल दिया, और यहाँ पर डालने के बाद p की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन कहूँगा।
अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। 10th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो आप इसको, आ सकता है एग्जाम में आपके। उसने बोल रखा है इफ 3 लाइंस हुज इक्वेशन आर y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 एंड y इक्वल्स टू m3x प्लस c3। ठीक है ना, ये 3 लाइंस हैं, आर कॉन्करेंट, ये 3 लाइन कॉन्करेंट है। ठीक है ना, देन शो दैट m1 c2 माइनस c3। तो हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना, और बाद में मैच कर लेंगे प्रूव सही है या नहीं। तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ जो प्रूव करना है। ठीक है ना, आपको बता दिया है कि लाइन कॉन्करेंट है, और कॉन्करेंट का मतलब मैं बता दूंगा आपको, जब 3 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो लाइन कॉन्करेंट होती है। ठीक है ना, तो ये लाइन्स कैसी हैं, कॉन्करेंट लाइन्स है, क्योंकि ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हर बार 3 लाइन कॉन्करेंट होंगी, क्योंकि 2 लाइन हो सकता है इंटरसेक्ट करे लेकिन तीसरी लाइन ना भी करे उस पॉइंट पर। ठीक है ना, तो कॉन्करेंस का केस वो है जहाँ पर तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है ना, और आप लोग चेक कर लो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है ना, तो इसलिए कॉन्करेंस का केस सिर्फ वो वाला है जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही रहेगा। ठीक है ना, फंडा पिछले क्वेश्चन पिछले जो क्वेश्चन करा हमने वही वाला फंडा इसमें भी यूज़ करेंगे। तो कॉन्करेंसी में कुछ नहीं करना होता, पहले आप लोग क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड को, और जो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने का तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, उसको इसमें उठा के पुट कर देना। ठीक है ना, और आपके पास जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। और आपको उसने बता भी रखा है तीनों के स्लोप इक्वल है और इंटरसेप्ट, वो तीनों के स्लोप और इंटरसेप्ट चेंज है। ठीक है ना, और कहीं से भी स्लोप इक्वल हो गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है ना, इसलिए उसने बता दिया m1 m2 m3 ये तीनों के तीनों डिफरेंट है। ठीक है ना, और इंटरसेप्ट भी चेंज है लाइन के, c1 c2 c3। तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और y की वैल्यू m2x प्लस c2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस y की वैल्यू m1x प्लस c1 उठा के इसको फोर्थ मान लेता हूँ और इसको उठा के इसमें डाल देता हूँ, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। तो y की वैल्यू तो कितनी है, m1x प्लस c1, इसको इसमें डालेंगे तो कितना आएगा, m1x प्लस c1 इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, m1x माइनस m2x इक्वल्स टू c2 माइनस c1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप लोग, कितनी आएगी, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आते ही हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे, कोई सी भी क्वेश्चन में इसमें पुट कर दो, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। तो y इक्वल्स टू m1 कितना है भैया, m1 छोड़ो, x कितना है, x c2 माइनस c1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 सॉरी, m1 माइनस m2 प्लस c2। एक मिनट यार, ज़रा व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन में 2 मिनट के लिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आगे, वो फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहे थे तो उसके लिए सॉरी। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, एक बार ये आ रहा है, m1 c2 माइनस m1 c1, और एलसीएम ले लेंगे तो c2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस c2 m1 माइनस c2 m2 माइनस c2 m2, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा m1 माइनस m2। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, m2 c2 m1 c2 माइनस m1 c1, m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस c2 m1 माइनस c2 m2। तो कुछ कैंसिल तो हुआ नहीं, प्लस c1। एक काम करो, इसको इसमें मत डालो, वैल्यू को इसमें मत डालो, इसको x की वैल्यू इसमें डाल दो, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 में। ठीक है, तो y की वैल्यू m2, x कितना है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c2, m2 c2 माइनस m2 c1 प्लस m1 c2 माइनस m2 c2, और नीचे m1 माइनस m2 c2 से m2 c2 कट गया। ठीक है ना, और ऑब्वियसली हम पहले गलती कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने इसमें x की वैल्यू डाल दी थी,
बल्कि हम लोगों ने y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दी थी, तो हमें x की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट करनी थी, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर गलती हो रही थी, तो आप लोग मत करना है वाली गलती एग्जाम में। m1c2 माइनस m2c1, ठीक है ना। अरे भाई इसको रीअरेंज करके लिख दिया इसको, m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है ना। और ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। थोड़ी सी अजीब है दिखने में, घातक सी लग रही है, लेकिन है कुछ नहीं। इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है, m1c2 माइनस m2c1, इसको पुट करो, m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल्स टू m3, और x की वैल्यू कितनी है, x की c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, तो यहाँ पे पुट करेंगे इसको, प्लस c3, ठीक है ना। तो इसको जैसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करा था यहाँ पर, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे अब। m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल्स टू m3c2 माइनस m3c1, ठीक है ना। और इसके एलसीएम ले लेंगे तो ये c3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई भी होगी, तो प्लस c3m1 माइनस c3m2, ठीक है ना। और नीचे कितना आएगा, m1 माइनस m2 आएगा, और क्योंकि m1 माइनस m2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन जो प्रूव करनी थी लगभग हम उसके करीब पहुँच गए हैं, तो इसको हटा दिया मैंने। जिन बच्चों ने नोट नहीं करा था वो रिमाइंड करके नोट करेंगे। इसको हटा रहा हूँ, इसको भी, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट आने ही वाला है। m1c2 माइनस m2c1, एक काम करो उसको भी उठा के उधर ही शिफ्ट कर दो, ठीक है, या इनको इधर ही पढ़ रहने दो, उनको उठा के इधर लेके आओ। m1c2 माइनस m2c1, अब पहले m1 वाले ढूंढो, प्लस m1c3, सॉरी ऐसे ही लगा दो, m3c2, ये माइनस हो जाएगा, प्लस m3c1 माइनस m1c3 प्लस m2c3, ठीक है ना। ये आ गया 0 के इक्वल। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस वाले m1c2 और m1c3, इसमें से m1 कॉमन ले लो, m1c2 माइनस c3 प्लस, अब क्या करेंगे, m2 कॉमन लूंगा इन दोनों में से, ठीक है ना। माइनस m2 मत कॉमन लेना, क्योंकि प्रूफ में प्लस है। चेक कर लेता हूँ एक बार, प्रूफ में प्लस है, तो m2 कॉमन लेंगे तो प्लस वाले लेंगे, ठीक है ना। तो प्लस m2, तो अब ये c3 माइनस c1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और प्लस m3 कॉमन लेंगे तो c1 माइनस c2, कहाँ गया m3, ये रहा c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये हम प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल यही आ रहा है क्या, m1c2 माइनस c2 प्लस m2c3 माइनस c1 प्लस m3c1 माइनस c2, ठीक है आ रहा है बिल्कुल ना। जो प्रूव करना था वही प्रूव हो गया। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन में कुछ हार्ड कुछ काम था नहीं इसका करने के लिए हमारे पास, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें वैल्यूज अगर उल्टी सीधी सॉल्व हो गई तो शायद प्रूव ना हो, ठीक है ना। एग्जाम टाइम पे हो जाता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को फ्रेश क्वेश्चन फेस करोगे तो शायद आपसे ना हो पहली बार में, लेकिन अगर प्रैक्टिस करा हुआ है 2-3 बार तो हो जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। जब 3 लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगी ना, याद रखना वो कॉन्करेंट होंगी। अगर 3 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, तो वो लाइन कॉन्करेंट हो जाएंगी, और वो 3 पॉइंट, वो जो पॉइंट होगा जहाँ पर तीनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, वो तीनों ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस उसी रूल के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करा है, और हमारा जो हमें आंसर लेके आना आंसर भी आ गया, और जो प्रूव करना था वो भी प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में इसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो 3,2 से पास करती है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन, ठीक है। तो एक लाइन है जो 3,2 से पास करती है, ठीक है ना। तो 3,2 आपके पास पॉइंट है, पासिंग पॉइंट, और ये लाइन एक लाइन के साथ एंगल बनाती है 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो 45 डिग्री एंगल ये वाला होगा, ये वाला नहीं, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, तो और जिसके साथ बनाती है उसकी इक्वेशन दे रखी है कितनी, वो x-2y इक्वल्स टू x-2y
इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो आपके पास L1 की इक्वेशन गिवन है और एंगल बिटवीन लाइन गिवन है। आपको इसकी L2 लाइन की इक्वेशन लिखनी है, L2 है सपोज करो, है ना, L2 लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे ना क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एंगल उसने दे दिया लाइन के बीच में, तो कोई पागल तो है नहीं वो, ठीक है, एंगल दिया है तभी हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब देखो इसका स्लोप तो आ जाएगा डायरेक्ट -a/b वाले फॉर्मूले से, कितना आ जाएगा इसका स्लोप, सपोज करो L1 है तो इसका स्लोप लिख लो m1 कितना आ जाएगा -a/b, यानी माइनस, अब ये माइनस नहीं है, ठीक है ना, x के साथ कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो -1 लगा देंगे क्योंकि -a/b होता है, और इसका कितना -2, तो ये 1/2 आ जाएगा m1, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला कितना होता है, tan θ = mod m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है। तो tan θ = m1 कितना है, m1 1/2 माइनस m2 अपने को पता नहीं, उसका m2 ही लिखा रहने दो, अपॉन 1 + 1/2 × m2, और tan θ कितना है 45, तो हम यहाँ पे tan 45 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब आपको मैंने बताया है कि अगर mod x = mod y है तो x की वैल्यू +- y होगी, या फिर अगर mod x = y है तब भी x की वैल्यू कितनी होगी +- y, ठीक है ना। तो इसी फंडे को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पे +- आएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये +- 1 = ½ - m2, अभी मॉडुलस हट जाएगा 1 + m2/2, ठीक है ना। इसकी देखो एक बार मैं पॉजिटिव लूंगा इसको और एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो इधर आ जाएगा 1 + m2/2 = ½ - m2, ठीक है ना। तो m2 एक साथ ले आओ, ये कितना हो जाएगा 2 + m2 हो जाएगा, ये 2 + m2 एलसीएम लेने के बाद, और नीचे कितना बचेगा 2 = 1 - 2m2/2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। तो m2 को इधर ले आओ, m2 + 2m2 हो जाएगा इधर आगे, और ये 1 - 2, और 1 - 2 कितना होगा -1, तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे, और m2 + 2m2 ये 3m2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसको 3m2 लिख रहा हूँ यहीं पर ही। m2 की वैल्यू कितनी आ गई, m2 की वैल्यू है कितनी -1/3, तो एक तो पॉसिबल वैल्यू m2 की ये वाली है, ठीक है। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो कितना देगा -1 - m2/2 = 1/2 - m2। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो -2 - m2/2 = 1 - 2m2/2, तो 2 से 2 अगेन कट गया, ठीक है ना। अच्छा, तो m2 इसको उठा के ले जाओ, -m2 + 2m2 = 1 + 2, तो 2m2 - m2 m2 = 3, ठीक है ना। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं दोबारा से। तो प्लस ली थी तो 1 + m2/2 = 1 - ½ - m2, तो 2 + m2/2 = 1 - 2m2/2, तो 2 से 2 कट गया, तो m2 + 2m2 3m2 = 1 - 2 तो -1, ठीक है ना। m2 की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। अब इसकी क्वेश्चन लिखनी है अपने को, L1 की L2 की क्वेश्चन लिखनी है, L2 का पासिंग पॉइंट भी अपने पास है और स्लोप भी आ गया है, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन आएंगी, याद रखना, दो इक्वेशन आएंगी कि m2 की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो चेक करेंगे, पहले मैं इसको लूंगा, पासिंग पॉइंट कितना है 3,2, तो y - y1 = mx - x1 वाली फॉर्म लगाऊंगा, तो y1 कितना होगा 2, m1 कितना है -1/3 × x - 3, तो 3y - 3 × 6 = -x + 3, तो x को उठा के धर लियो, तो x + 3y -6 - 3 -9 = 0। पहली तो इक्वेशन ये आ गई, दूसरी को लिखेंगे यहीं पर ही, y - 2 = स्लोप, अब 3 आ जाएगा, 3x - 3, तो y - 2 = 3x - 9, तो 3x - y -9 + 2
-9 + 2 कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं उठा के इन दोनों को धर ले गया इस बार, तो -9 + 2 -7 = 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आई हैं लाइंस की। लेट्स चेक अवर आंसर कि ठीक है नहीं। तो x + 3y - 9 = 0। x + 3y = 9 दिया हुआ है, तो एक तो इक्वेशन सही है, और 3x - y = 7 दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन ठीक है बिल्कुल। एक बार फिर से देखेंगे क्या हुआ। उसने बोला था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, दो लाइन की क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 3,2 से पास कर रही है, 3,2 से पास करती है, और मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x - 2y = 3। तो ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन थी जो थी इसके साथ ये वाली लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, और ये लाइन 3,2 से पास भी करती है। तो अपने को इस लाइन की क्वेश्चन लिखनी थी। अब हमने सबसे लाइन की क्वेश्चन लिखने का सबसे छोटा तरीका क्या सोचा कि हमारे पास स्लोप आ जाए और पॉइंट आ जाए, तो पॉइंट हमारे पास है। अगर स्लोप आ जाए तो मैं लाइन की क्वेश्चन लिख सकता हूँ। अब स्लोप का हमारे पास कोई आइडिया था नहीं, तो हम लोगों ने क्या करा, इसका स्लोप तो निकाल लिया a-a/b वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। इसका स्लोप m1 मान के हमारे पास ये 1/2 आ गया। हमने क्या करा, हमारे पास इस लाइन का स्लोप अभी भी नहीं आया, लेकिन एंगल हमारे पास था, तो इसका यूज करा, एंगल बिटवीन टू लाइन लगाया, और हमारे पास m2 की दो पॉसिबल वैल्यूज आई, एक -1/3, एक 3। अब हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आई, तो इक्वेशन भी दो आने वाली है, ठीक है ना। और पासिंग पॉइंट हमारे पास है, तो पासिंग पॉइंट से 1 पॉइंट फॉर्म लगाई, ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। तो काफी इजी क्वेश्चन। अगेन देखते हैं 12th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। एक लाइन है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, ठीक है। तो दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको, 4x + 7y = 3। तो -3 = 0 था, तो = 3 लिख लिया, और 2x - 3y, एक काम करो उसको -3 = 0 लिख लो, ठीक है, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 1 = 0। ये दूसरी लाइन है, ठीक है ना। इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करती है, ठीक है ना। तो सपोज करो ये वाली लाइन है वो जो ये पास करती है, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, ठीक है ना। और फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की इक्वेशन वहां पे लिख दिया मैंने। थर्ड लाइन की इक्वेशन अपने को क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है ना। थर्ड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और इसके जो आपको बता रखा है, और इस लाइन के जो इंटरसेप्ट है एक्सिस पर, ठीक है ना। इंटरसेप्ट समझते हो ना, ये जो लेंथ काटी है इसने, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये इक्वल है, ठीक है ना। ये ए होती है और ये बी होती है, तो यहाँ पर ए = बी गिवन है, ठीक है ना। तो इसका यूज होगा कहीं ना कहीं आगे। तो देखेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। वही कॉन्करेंसी वाला कंसेप्ट आ रहा है दिमाग में थोड़ा थोड़ा निकल के, है ना। अब देखो, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाले पॉइंट पर, तो मैं इन दोनों लाइन को सॉल्व कर कर इस लाइन का पासिंग पॉइंट बता सकता हूँ। जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा इन दोनों से, वो इस लाइन का पासिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी ना। अच्छा, तो पासिंग पॉइंट अपने पास आ जाएगा। पासिंग पॉइंट आ गया अगर, तो यहाँ पर स्लोप की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट बता रखे हैं इक्वल है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म की यूज होगी यहाँ पर, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखेंगे कैसे करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4x + 7y = 3 फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है ना। और 7y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक काम करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के एलिमिनेशन लगाएंगे, ये बहुत इजी पड़ेगा उससे। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई सेकंड बाय 2, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 4x - 6y + 2 = 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और इस इक्वेशन को थर्ड मानते हुए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 4x + 7y = 3 और 4x - 6y = -2। इनके साइन चेंज कर देंगे, ये तो कट गया, ठीक है ना। +7y + 6y 13y = 3 + 2 5। तो y की वैल्यू तो भैया 5/13 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू 5/13 आते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें डाल लेंगे। इसमें डाल लो जो आपने बनाई है थर्ड इक्वेशन, या फिर इसमें डाल लो, बात एक ही है। तो इसमें डालेंगे, ये छोटी पड़ेगी थोड़ी सी। तो 2x - 3y, तो y की वैल्यू कितनी है, 5/13। तो 3 × 5/13 कितना आएगा, 15/13 + 1 = 0। तो 2x = 15/13 -1। तो 2x = 15 - 13/13,
यानी 2x इक्वल्स टू 2/13, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू 1/13 आ गई। ठीक है ना, तो पासिंग पॉइंट मिल गया अपने को लाइन का। ये फिगर जो है रफ फिगर है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है ना, एग्जैक्ट फिगर जो आपके पास बनेगी वो कुछ और होगी। ठीक है ना, आपको बनानी नहीं है, लेकिन वो कुछ और फिगर होगी, क्योंकि लाइन का इंटरसेप्ट भी बता रखा है इक्वल है, तो इंटरसेप्ट जैसे कुछ बनेगा भी वहाँ पर, है ना। लाइन कैसे हो सकती है, ऐसे भी इंटरसेप्ट बना सकती है, ऐसे भी बनाती है लाइन इंटरसेप्ट, ऐसे भी बनाती है, ऐसे भी बनाती है। ठीक है ना, वो कैसे भी बना सकती है इंटरसेप्ट। तो हमें रफ फिगर चाहिए थे बस आइडिया लगाने के लिए, है ना। रफ फिगर से हमारे पास कोऑर्डिनेट में काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। अपने पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, उसने क्या बताया था, ए इज इक्वल टू बी है। अब इंटरसेप्ट का जिक्र करा है, तो अगर आप लोग थोड़े से भी तेज हो तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ कर लो यहाँ पर, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, और ए इज इक्वल टू बी है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स अपॉन ए, इसको मैं बी को ए ही लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ए ही लिख दूंगा, और एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास है तो यहाँ पर रख दो। एक्स की वैल्यू कितने 1/13 अपॉन ए, प्लस वाई की वैल्यू कितने 5/13 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ए एलसीएम आएगा उधर चला जाएगा, तो ए इधर लेके जा रहा हूँ डायरेक्ट, ए इधर आ गया, और ये ए अब यहाँ से हट जाएगा। 1/13 में 5/13 कितना होगा, 6/13 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी 6/13 आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए इक्वल टू बी है तो बी की वैल्यू भी 6/13 हो जाएगी। ठीक है ना, ए और बी की वैल्यू आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन लिख दो। एक्स अपॉन ए कितना है 6/13। ठीक है ना, 6/13 प्लस वाई बी कितना है 6/13 इज इक्वल टू 1। 13 ऊपर चला जाएगा तो 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, इंपॉर्टेंट। इसको एक बार चेक करते हैं, आंसर अपना आंसर चेक करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। थर्टीन एक्स प्लस 13y इज इक्वल टू 6। ठीक है अपना आंसर 12th क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता ही दिया, वही अगेन वही कंसेप्ट यूज करा जिसमें कॉन्करेंट वाली लाइन में करा था। तीन लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉन्करेंट होंगी वो। ठीक है ना, लेकिन हमें कॉन्करेंट का कुछ आइडिया दिया नहीं यहाँ पर कि कॉन्करेंट है या नहीं है। वैसे तो दिख रहा है क्योंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं लाइन्स। तो अब इन दोनों को इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास ये पासिंग पॉइंट आ गया, और पासिंग पॉइंट क्योंकि ये लाइन भी इस पॉइंट से पास करती है तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, और आपको बता रखा था कि ये लाइन इंटरसेप्ट बनाती है इक्वल, तो ए इक्वल टू बी था, तो हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का यूज करा, यहाँ पर स्लोप का हमने चक्कर ही खत्म कर दिया। ठीक है ना, और आपको पता ही है बाकी हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाली, इंटरसेप्ट फॉर्म में डाली, क्वेश्चन आ गई। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी कैसे होगा। देखते हैं 13th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स देखेंगे 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, है हल्का सही लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से पास करती है, तो पासिंग पॉइंट उसका ओरिजिन है यानी 0,0। ठीक है ना, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा का एंगल बनाती है विद द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c। और आपको शो करना है कि y अपॉन x इक्वल्स टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m इंटू टेन थीटा। आपको ये शो करना है। ठीक है ना, अच्छा तो देखेंगे कैसे करेंगे। अक्सर होता क्या है, बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के पहले ही डर जाते हैं कि ये प्रूव कैसे होगा। ठीक है, तो बस सारा कंसेप्ट का खेल है, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग कैसा भी क्वेश्चन कर दो कि कोऑर्डिनेट में। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट के ऊपर बात होती है सारी। रटने बैठोगे तो आप तो मुश्किल से मुश्किल एक एक्सरसाइज रट लोगे, 2 एक्सरसाइज रट लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्ट करके आ गया ना रटने के बाद भी, तब भी आपसे वो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप रटो तो मत क्वेश्चन को। इसलिए मैंने सारे टॉपिक ही डिटेल में कवर करने हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है ना, तो आप लोग इंट्रोडक्शन से जरूर गो थ्रू करें एक बार अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो। ठीक है ना, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। थीटा का एंगल बनाती है एक लाइन के साथ, y इक्वल्स टू mx प्लस c कोई लाइन है सपोज करो ये वाली। ठीक है ना, आपको ये लाइन जो है ओरिजिन से पास करती है, ये वाली लाइन तो कितने y इक्वल्स टू mx प्लस c, और ये वाली लाइन ओरिजिन से पास करती है।
ठीक है ना, और थीटा का एंगल बनाती है विद द पोस्ट, थीटा का एंगल बनाती है इस लाइन के साथ, ठीक है। अच्छा, आपको ये शो करना है। अब देखो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है तो उसका इंटरसेप्ट तो होगा नहीं कोई, ठीक है ना। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का कोई इंटरसेप्ट नहीं होता। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन कैसी होती है, वाई कोस टू एम एक्स टाइप, यही होती है ना। लेकिन यहाँ पर एम नहीं ले सकते हम लोग स्लोप को, इस लाइन को लेंगे तो हम लोग इसी टाइप की लाइन, लेकिन एम नहीं लेंगे वहाँ पर, M1 लेंगे। क्यों लेंगे M1? क्योंकि भैया स्लोप तो चेंज होगा ना, इसका स्लोप और उसका स्लोप अलग अलग होगा, तभी तो M ले लेंगे तो स्लोप सेम हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए स्लोप डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो इस लाइन की क्वेश्चन ने ये ले ली जो ओरिजिन से पास करती है, ठीक है ना, अपने मन से ले ली, ठीक है ना। अच्छा, ये आउटसाइड जो नॉइस आ रही है इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना वीडियो के अंदर। रात के टाइम वीडियो बनाने में यही होता है, बाहर से कोई भी वॉइस आती है हम उसको रोक नहीं सकते। अब आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है लाइन की y गोस टू m1x टाइप जो लाइन है ये, और 2 मिनट के रुक जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे 13 क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में घातक सा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रखा आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई हो तो आपको ये क्वेश्चन देखने में आपको डरावना सा लगेगा और आप सोच शायद क्वेश्चन हो भी ना वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है, आप लोग कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं चैप्टर को, रट नहीं रहे क्वेश्चन को, तो आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखेंगे 13 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास करती है तो पासिंग पॉइंट ओरिजिन है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा का एंगल बनाती है विद द लाइन y cos to mx प्लस सी, y cos to mx प्लस सी कोई लाइन है उसका थीटा एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो आपको शो करना है y अपॉन एक्स इक्वल्स टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, ये आपको शो करना है। तो कैसे करेंगे इसको, यूजुअली ऐसा क्वेश्चन में होता क्या है बच्चे के साथ, अगर बच्चा ऐसे फ्रेश क्वेश्चन फेस करेगा एग्जाम में तो उससे शायद ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसका जो एक्सप्रेशन प्रूव करना है वो थोड़ा अजीब सा दिखने में है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो सकता है कि बच्चे ने कंसेप्चुअली ना पढ़ा हो चैप्टर को, ठीक है ना। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कंसेप्चुअली ही चैप्टर को पढ़ो, है ना। अगर आप लोग रट भी रहे हो क्वेश्चन को तो आप लोग शायद एक एक्सरसाइज रट सकते हो, 2 एक्सरसाइज, आप पूरा चैप्टर तो रट नहीं पाओगे, है ना। और पूरा चैप्टर अगर आपने रट भी लिया तो जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन एनसी चैप्टर से आएगा, मतलब एनसीईआरटी से ही आएगा। क्वेश्चन अगर हल्का सा भी ट्विस्टेड आ गया ना तो आप लोगों से क्वेश्चन होगा नहीं। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि कंसेप्ट्स पे पढ़ें, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन जब भी पढ़ाया है डिटेल में पढ़ा एकदम, ठीक है ना। तो आप लोग इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें डिटेल में, फिर आप लोग सॉल्यूशंस पर आए मिसलेनियस की, ठीक है ना। तो इसलिए कंसेप्ट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो कंसेप्ट पर ध्यान दें अपने। तो अब देखो केस क्या बन रहा है, एक लाइन है दूसरी लाइन के साथ में एंगल बनाती है थीटा का, ठीक है। और इसकी इक्वेशन कितनी है भैया, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, और दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको बताई नहीं, लेकिन आपको ये बता दिया कि इसका पासिंग पॉइंट ओरिजिन है। तो ओरिजिन से वो क्या बताना चाह रहा है, वो कि ये जो लाइन है ना इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन हमेशा इस टाइप की होती है, y इक्वल्स टू mx टाइप की, ठीक है ना। और यही हम यहाँ पर यूज भी करेंगे, लेकिन mx नहीं करेंगे, m1x यूज करेंगे, m1x y इक्वल्स टू m1x। क्यों करेंगे m1x, क्योंकि भैया अगर mx ले लिया ना तो m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, स्लोप इक्वल हो जाएंगे, और स्लोप इक्वल होने के बाद लाइन कर देंगे पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती तो ये केस नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसलिए m1 लेना पड़ेगा, स्लोप डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो इसलिए हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो y इक्वल्स टू m1x, अच्छा जी। अब क्या करेंगे हम लोग, अपने को यहाँ पर y अपॉन एक्स चाहिए, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना है यहाँ से, y अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप कितना है m1, एंगल बिटवीन टू लाइन, क्योंकि एंगल दे रखा है ना, तो कितना होता है एंगल बिटवीन टू लाइन, tan थीटा इक्वल्स टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये तो tan थीटा आ जाएगा यहाँ पर। m1 कितना है, m1 तो m है, ये वाला पहला स्लोप, और m2 कितना है, m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, ठीक है। अब आपको पता है कि मोड x इक्वल्स टू और y है, x की वैल्यू प्लस माइनस y के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो बस वो यूज करेंगे यहाँ पर।
तो प्लस माइनस टेन थीटा आ जाएगा मॉडुलस खोलने के लिए, इक्वल्स टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो प्लस माइनस टेन थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इंटू m1 इक्वल्स टू m माइनस m1। ठीक है ना। अच्छा क्या करेंगे अब, इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, इस वाले टर्म को उठा के इधर ले जाओ और इसको उधर ले आओ, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, m वाले को एक साथ लेना है ना, m1 वाले को एक साथ लेना है। तो ये काम करो, दोनों को इधर नहीं, चलो दोनों को मत लेके जाना, इसको उठा के उधर लेके जाओ और इसको m को इधर लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। माइनस m प्लस माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू m1 तो नेगेटिव है, अरे यार m1 वाले को इधर ले आओ, m1 वाले को लाओगे ना तो उससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, m1 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस m इंटू m1 टेन थीटा इक्वल्स टू m, और ये कितना हो उधर जाके, ये उधर कितना हो जाएगा जाके, m प्लस माइनस टेन थीटा। ठीक है, m प्लस माइनस टेन थीटा, नहीं उधर आके तो ये नेगेटिव, उधर आके तो नेगेटिव होगा ना, तो साइन चेंज हो जाएंगे, m माइनस प्लस हो जाएगा ये टेन थीटा। ठीक है ना, m1 कॉमन ले लो, इसमें से m1 आ जाएगा, दिख रहा है, इधर ले लेते हैं। चलो m1 कॉमन लिया हम लोगों ने, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस m टेन थीटा, 1 प्लस माइनस m टेन थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस प्लस टेन थीटा। तो ये थीटा अब शायद आपको दिखे ना, तो मैं इसलिए लाइन में हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m टेन थीटा। तो कुछ नहीं करना, माइनस कॉमन ले लो, साइन चेंज आ जाएंगे। कितना हो जाएगा ये, m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। ठीक है ना, तो ये आपको अब, क्योंकि m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स रख दो यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये प्रूव हो गया। तो आंसर चेक करने की जरूरत नहीं, प्रूव ही ये करना था। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लगाया, और ये प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू लाइन लगाना और फॉर्मूले का बस फॉर्मूला लगा के खोलना है इसको, और एंड में प्रूव हो ही जाएगा ये। y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी, m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस आ रहा है ना। हो सकता है टीचर आपको मार्क्स दे दे ऐसे में भी, लेकिन आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट प्रूव करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांस है। ठीक है ना, तो 13 क्वेश्चन हो गया है, बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में कहा इन्वर्ट रेशियो द लाइन जॉइनिंग -1,1 5,7 इज डिवाइडेड बाय द लेंथ प्लस 5 4। तो रेशियो पूछी है, तो एक लाइन है ये, ठीक है ना, और एक लाइन है ये। तो इसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है। ये लाइन दो पॉइंट्स को जॉइन करती है, लेट्स से a -1,1 एंड b, दूसरा पॉइंट कितना है 5,7। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये लाइन बनती है, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके ये लाइन बनती है, और ये वाली लाइन जो है इसको किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो हम लेट्स से दिस इज k/1, ठीक है ना। 10th क्लास में तो आपको पढ़ाई हो गई, k/1 में डिवाइड करेगी। अच्छा, k की वैल्यू कैसे निकालने k की वैल्यू। एक काम हो सकता है, देखो अगर मैं किसी तरह ये वाला कोऑर्डिनेट पता कर दूं तो वो इस लाइन पे भी लाई करता है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा के k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे को ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सपोज दिस इज पॉइंट C, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने अल्फा कोमा बीटा, ठीक है ना। C पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा कोमा बीटा। अच्छा, तो आप लोग लेट कर लेना, लैंग्वेज तो लिख लोगे, ठीक है ना। अल्फा कोमा बीटा क्योंकि इस लाइन पर लाई करता है, जो काट रही है इसको, तो उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4।
और सेक्शन फॉर्मूला से देखो दो वैल्यू निकालनी है अल्फा कोमा बीटा, तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए। एक इक्वेशन तो आ गई, दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी? सेक्शन फॉर्मूला से। तो अल्फा की वैल्यू कितना देगी सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं? अल्फा की वैल्यू m1 x2, m1 कितना है k, x2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। तो अल्फा की वैल्यू भैया यहाँ से 5k -1 अपॉन k प्लस 1 आ गई। बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे m1 y2 k इंटू y2 कितना है y2 7 प्लस m2 y1 कितना है 1 अपॉन k प्लस 1 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल गई अपने पास। अल्फा कोमा बीटा क्योंकि इस लाइन पर ये इसको इसमें भी तो डाल सकते हैं ना, इस लाइन में भी तो लाया करता है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू अपने पास है, इसमें डाल दो। अल्फा कितना है 5k -1 अपॉन k प्लस 1 प्लस बीटा कितना है 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है ना। अच्छा, तो 5k माइनस, देखो -1 प्लस 1 तो कट गया क्योंकि k प्लस 1 सेम है तो उधर चला जाएगा, एलसीएम आएगा ही, एलसीएम लेके। ठीक है ना, 5k प्लस 7k इक्वल्स टू 4k प्लस 4। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, इतना तो आपको आता है ना समझ में, आता ही होगा यार, 11th क्लास के स्टूडेंट हो। 7 और 5 12k इक्वल्स टू 4k प्लस 4। ठीक है, तो इधर ले आओ 8k हो जाएगा इक्वल्स टू 4। तो k की वैल्यू 1/2 आ रही है, और ये तो निकालनी थी अपने को। k की वैल्यू 1/2 आ गई तो 1/2 आएगा। ठीक है ना, और वी कैन से दैट इट इज 1:2। तो आंसर ऐसे जरूर दिया होगा उन्होंने, क्योंकि ऐसे वो कभी नहीं छोड़ते आंसर को ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं अपना आंसर। वन रेशो 2 है अकॉर्डिंग आंसर। अगली बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में इसने क्या कहा था। कह रहा था इन्वर्ट रेशो द लाइन डिवाइड, इन्वर्ट रेशो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइड बाय द लाइन। ये जो लाइन है किस रेशो में डिवाइड करेगी? इस लाइन को जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है। तो पॉइंट दे रखे थे अपने को, ठीक है ना, और ये लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 किस रेशो में डिवाइड करेगी? तो हमने वही 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगाया, k/1 में डिवाइड करेगी, हमने मान लिया। अब हमने पास कोई तरीका नहीं था इसको k को निकालने का, तो हम लोगों ने खुद से रास्ता बनाया। क्या कि हम लोगों ने पहले सेक्शन फॉर्मूला का आइडिया लग रहा था, क्योंकि रेशो दे दी थी उसने, है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला का आइडिया लग रहा था। अच्छा, अब सेक्शन फॉर्मूला का आइडिया लग रहा था तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अपनी मर्जी से मान लिया अल्फा कोमा बीटा। ठीक है ना, और अल्फा कोमा बीटा क्योंकि इस लाइन पे भी लाई करेगा, इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो 2 रिलेशन आए अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, और सेक्शन फॉर्मूला से अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आई तो अल्फा बीटा की वैल्यू में उठा के इसमें डाल दी, और डालने के बाद वैल्यू हमारे पास k की वैल्यू आ गई, जो कि थी कितनी 1/2, और रेशो कितनी आ गई 1:2। ठीक है ना, तो 14 क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसका डिस्टेंस निकालना है 1,2 पॉइंट से अलॉन्ग द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो एक लाइन जो है, ये लाइन ऐसे है कुछ, ठीक है ना, इसकी इक्वेशन वहाँ पे लिखी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है किसी पॉइंट से। पॉइंट कहीं यहाँ पे है P, इसका पॉइंट कितना है? ये 1,2। ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट है 1,2। जो P पॉइंट है 1,2, सपोज करो ये पॉइंट है, इससे हमें डिस्टेंस बताना है जो इस लाइन का डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, और क्योंकि ये पॉइंट कैसे भी हो सकता है, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है ना। क्वेश्चन में कई बार नहीं बताया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम इसको डिस्टेंस को परपेंडिकुलर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अलोंग द लाइन का मतलब होता है पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। ये जो डिस्टेंस है किसी और लाइन के पैरेलल है, यानी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इस वाली लाइन के पैरेलल। ठीक है ना, और सिंपल सी बात है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछना ही होता तो मैं एक्सरसाइज में क्यों पूछता, है ना।
मिसलेनियस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन क्यों देता कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल देते उसमें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। तो भाई डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से तो कैलकुलेट हो नहीं सकता, तो कैसे करें इसको कैलकुलेट, है ना। ये डिस्टेंस हमें चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इसको एक डिस्टेंस को एक लाइन कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को एक लाइन कंसिडर करेंगे, और ये दोनों अब क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है ये डिस्टेंस, तो इसका स्लोप और हम इसको लाइन कंसिडर करेंगे तो इसका स्लोप इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका स्लोप कितना आएगा, लेट्स से इसका स्लोप m1 हो जाएगा, ठीक है ना। m1 बोल रहे हैं इसके स्लोप को, और वो कितना आएगा -2/-1 यानी 2, ठीक है ना। तो इसका स्लोप 2 है तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, लेट्स से m2, और वो कितना हो गया 2, ठीक है ना। उसका स्लोप हो गया 2 क्योंकि पैरेलल है। देखो पासिंग पॉइंट है और स्लोप है, तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखेंगे, कितनी आएगी इसकी इक्वेशन, y - 2 = 2 × x - 1, तो y - 2 = 2x - 2, 2 से 2 गया तो कितना आ गया 2x - y = 0। इसकी इक्वेशन भी वही आ गई। अच्छा घबराना नहीं है ऐसा देख के कि इस दोनों की इक्वेशन सेम आ गई, है ना, हो सकता है ऐसा भी। तो 2x - y = 0, उसकी भी इक्वेशन वही है। अच्छा अब देखो 2x - y = 0, तो ये लाइन हमें पता नहीं आगे भी जा सकती है ना। तो ये वाला पॉइंट अगर हमें मिल जाए, ये वाला पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट निकालेंगे। अब ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है ये, तो निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना आ जाएगा 2x = y आ जाएगा यहाँ से, और 2x = y यहाँ से आ गया तो हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट में, ठीक है ना। इस चीज को फर्स्ट में पुट करेंगे तो 4x को तो एज इट इज रहने दो। अरे यार प्लस 7y की जगह पे कितना रखेंगे 2x, तो 7 × 2x + 5 = 0, तो कितना आ जाएगा ये 4x + 7 = 14x + 5 = 0, यानी 18x = -5, 18x = -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5/18, ठीक है ना। -5/18 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू उठा के किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, यहाँ पे कर दो, 2 × -5/18 कितना हो जाएगा =y, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 9 = 18, तो y की वैल्यू -5/9 आ जाएगी, ठीक है ना। तो वाला पॉइंट मिलेगा कितना है वो, उसके कोऑर्डिनेट कितने आगे, इसके आगे -5/18 -5/9, ठीक है ना। वो वाले कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो उसको रब करता हूँ जरा, और डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस d बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। कितना हो जाएगा x2 - x1, तो -5/18 माइनस x2 कितना है -5/18 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट -1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 कितना हो जाएगा -5/9 -2 का होल स्क्वायर, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा -23/18 का होल स्क्वायर प्लस -23/9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ओके अब क्या करें, देखो 23 बाहर आ जाएगा, 23 रूट के बाहर कॉमन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 23 का स्क्वायर है और नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23 बाहर ले लो रूट के, अंदर कितना आ जाएगा -1/18 का स्क्वायर कितना होगा 1/324, ठीक है, और 1/n का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/81, ठीक है ना। माइनस साइन का स्क्वायर हो गया प्लस हो जाना है वो, और 23 अंडर रूट के अंदर था स्क्वायर के साथ, तो अंडर रूट के बाहर आया बिना स्क्वायर के, 23 तो बाहर आ गया। एलसीएम लेंगे इसका, कितना आ जाएगा ये
324 कैल्शियम आ गया इसका, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 81 4 जा, तो ये कितना आ गया। अब देखो 23√5 अपॉन 324 का अगर अंडर रूट करूँगा ना तो 18 आ जाएगा, तो अंडर रूट हटा के 18 लिख दिया, तो ये डिस्टेंस आ गई कुछ 23/18√5, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो यही डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास। चेक करते अपना आंसर। और 23/5.18 यूनिट्स, ठीक है अपना आंसर, ठीक है ना। तो क्या था कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात ये थी कि अलोंग द लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल, ठीक है ना। और इस डिस्टेंस को हमने एज अ लाइन ट्रीट करा, पहले हमने इसका स्लोप निकाला और इसकी इक्वेशन निकाल ली, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन निकालने के बाद हमने क्या करा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है ना। तो ईजी क्वेश्चन, ईजी टू मॉडरेट लेवल में रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।